चलिए दोस्तों नमस्कार। हम लोग फिर से पॉलिटी ना लेके आ गए हैं और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 और ये ज्ञान बिंदु का ऑब्जेक्टिव पॉलिटी का जो बहुत ही बेहतरीन निकाला गया है किताब संविधान के समान पहलू पे हम लोग आज चैप्टर नंबर 5 पे चर्चा करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है 5 नंबर चैप्टर में। लेवल 1 में जो है 200 क्वेश्चन, लेवल 2 में जो है 80-82 क्वेश्चन 89 क्वेश्चन है और लेवल 3 में 23 क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में करेंगे। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। इसको अगर आप 1-2 बार 3 बार 4 बार कर लेते हैं तो गारंटी है कि पॉलिटी आपका कहीं से भी छूटने नहीं जा रहा है, क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से क्वेश्चन इसमें समाहित करके दिया हुआ है। लेवल 1 को अलग टॉपिक में, लेवल 2 को एक अलग तरीके से, लेवल 3 को एक अलग, और टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम दे रहे हैं वहाँ से उठा कर। तो इस सीरीज को ज़रूर से ज़रूर आप देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पे। बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा हर एग्ज़ाम में, बीपीएससी का हो या बीपीएससी टीचर का हो या भी 71वीं जो होने वाली है, या बिहार एसएससी की होने वाली है या बिहार दरोगा की होने वाली है, कहीं से भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देरी नहीं करते हुए, भूमि सुधार के विषयों में किसके अंतर्गत आती है, मतलब कि भूमि सुधार अधिक होते हैं वो किस विषयों के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज सूची या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा हमेशा राज सूची के अंतर्गत आती है। बात क्लियर कट। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। क्या भी संविधान अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद के तहत? तो 243 अनुच्छेद आर्टिकल पूछा इसमें, आर्टिकल 243 के तहत। आइए तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध दिए गए हैं? तो 5वें में दिया गया। याद रखिएगा 5वें में क्या, एक बार हम पूरा आपको अनुसूची बता देते हैं 1 से लेकर 12 तक का। देखिए पहला अनुसूची में क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुसूची में क्या कहता है कि वेतन भत्ता आदि के बारे में कहता है। तीसरा अनुसूची में क्या कहता है? शपथ। चौथा में क्या कहता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वां में क्या कहता है? सूची के बारे में। और 6ठा में क्या कहता है? 4 राज्यों की सूची के बारे में कहता है और उनकी प्रशासन क्षेत्रों के नियंत्रण के बारे में कहता है। तो कौन कौन है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ये 4 राज्यों में आपके लागू है। याद रखिएगा। 7वां में हो जाएगा विषय के बारे में, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। चलिए 8वां में हो जाएगा भाषा के बारे में कहा गया है। 21वां से पहले जोड़ा गया, 71वां से 3 भाषा जोड़ा गया और 92 से 92 संविधान संशोधन से आपके 4 भाषा जोड़ा गया। तो 21वां, 71वां और 92वां। आगे आते हैं 9वां में आ जाएगा भूमि सुधार से। 10वां में आ जाएगा दल बदल से, जिसमें दल बदल की व्याख्या की गई है। 11वां में आ जाएगा नगर पंचायत पंचायत से और नगर पंचायत से, और 12वां जो आपका आ जाएगा नगर निगम से। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे करना होगा थोड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित है? सम्मिलित युग्म पूछ रहा है। तो ये देखते हैं, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है? नहीं भाई साहब। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है? नहीं भाई। आगे संविधान का चौथा का ए भाग, देखिए ध्यान दीजिए, चौथा का ए भाग जो है वो क्या है? मौलिक कर्तव्य है। एकदम सही है, मौलिक कर्तव्य है। और संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति सिद्धांत है? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर में हम लोग करेंगे, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित होती है? तो ये 7वीं अनुसूची में उल्लेखित होती है। याद रखिए, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। आइए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न किसका उल्लेख है? तो याद रखिएगा रेलवे पुलिस का है। कह रहा है कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है राज्य सूची में निम्न से किसका उल्लेख है? तो रेलवे पुलिस का उल्लेख। याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में आपको क्या होता है? 3 सूची। कौन कौन सा? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। और समवर्ती और संघ और उसमें 7वीं सूची में ही राज सूची के अंतर्गत जो है रेलवे पुलिस की व्याख्या की गई। वन, विद्युत, शिक्षा, ये सब जो आ जाएगा रेलवे पुलिस नहीं, रेलवे। आरपीएफ बोलेगा तो आरपीएफ आपका आ जाएगा कहाँ पे? आपका आ जाएगा संघ सूची में। लेकिन रेलवे पुलिस जो होगा वो कहाँ आ जाएगा? आपका राज सूची में। शिक्षा, विद्युत, वन, रेलवे, आरपीएफ, ये सैनिक, सैन्य बल, ये सब आपका कहाँ जाएगा? संघ सूची में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं?
तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ है, अभी जस्ट आपको हम 12 अनुसूचियाँ बता ही दिए हैं। चलिए 8 नंबर में, भारत संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संसूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? ताइए बैंकिंग का उल्लेख है एकदम, बीमा का उल्लेख है, जनगणना का उल्लेख है एकदम, गैस का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। आइए, ये समवर्ती सूची का संबंध विषय है। संविधान की किस अनुसूची में, मतलब छठा इनमें से छठा अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो कुछ बताया है, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा में लागू है और मणिपुर में लागू नहीं है। सीधा सीधा याद रखिएगा 4 गो, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है, आर्थिक योजना विषय किसका है? तो समवर्ती सूची का आर्थिक योजना, याद रखिएगा, ये सब टर्म भी याद रखिएगा। आर्थिक योजना किसका विषय है? तो किसका विषय है? समवर्ती सूची का। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का है? कौन सा समवर्ती सूची का है? तो आइए देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविजन, विदेशी मामले, इसमें से समवर्ती सूची का है। तो इसमें जो विदेशी मामले हो जाएगा ये आपका समवर्ती सूची का हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में, राजभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में नहीं, 9वीं अनुसूची में नहीं, 8वीं अनुसूची में नहीं, 10वीं अनुसूची में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई साहब? देखिए ऑप्शन में मेरे हिसाब से 9वीं अनुसूची होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि 10वीं अनुसूची में तो दल बदल की परिभाषा की है और भूमि सुधार अधिनियम जो हो जाएगा वो आपका किससे दिया गया है? 9वीं अनुसूची में दिया गया। आइए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका 463 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 395 से ज़्यादा ही होगा, तो 12 अनुसूचियाँ तो है, लेकिन 395 भी दिया हुआ है। तो 395 से सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है हमारा? 463 दिख रहा है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। लगभग 400 देता है, 400 से अधिक देता है। चलिए, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सा हो जाएगा? संविधान में दी गई सूची के कौन से एक राज्य के नाम? और भारत राज्यों का संघ पहला दे देगा। मूलतः भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया, याद रखिएगा। कितने? 22। आगे आइए, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो किसमें? 312 आर्टिकल में, यूपीएससी, याद रखिएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं सूची में सूची तीसरी समवर्ती सूची में शामिल है? तो कौन सा है? 17 का आपका हो जाएगा दंड प्रक्रिया, लोक व्यवस्था, कारागार, पुलिस। तो इसमें तो आपका आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया। कौन सा हो जाएगा? दंड प्रक्रिया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर में कहता है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर क्या कहता है कि कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 117 आर्टिकल, याद रखिएगा। ये राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो 117। भारत के संविधान के 4वीं अनुसूची विचार करती है राज्यसभा के स्थानों में आवंटन। यही आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, क्योंकि बाकी चीज़ों आपको पहले भी कुछ देर पहले हम रटवाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 का A-C में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो किस में जोड़ा गया था? आइए देख लेते हैं एक बार। 57 2011 में 57 सहकारी समिति से रिलेटेड, याद रखिएगा। और 2011 में संघ सूची, राज्य सूची, उसके बाद से समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो 7वीं अनुसूची में शामिल है, याद रखिएगा। किस सूची में? तो 7वीं सूची में शामिल है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब 22 नंबर में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो हमें 8वीं अनुसूची में भी कुछ देर पहले सब बताया है कि 21वां से पहला जोड़ा गया था सिंधी, हाँ 71वां से जोड़ा गया था 3 नमक, हाँ उसका से बोडो, मैथिली, संथाली और कोंकणी, बोडमास, एम संथाली, तो ये सब जोड़ा गया था आपका किससे? 52वां से। चलिए आइए 92वां से। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूह में किया गया है? तो भाई साहब 22 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब 24 नंबर, भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुसूचियाँ हैं? 22 भाग और भाग हो जाएगा 22 और 12 अनुसूचियाँ हो जाएगा। ठीक है ना, 22 भाग हो जाएगा और 12 अनुसूचियाँ हो जाएगा।
इसमें 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसका ऑप्शन ले लेंगे 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। याद रखिएगा, कभी कभी 25 भी हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। हालांकि इसको आप 22 बना ही लीजिएगा, याद रखिएगा 22 ही। चलिए आगे देखते हैं। बाईस ही कर लीजिए उसको। चलिए, मिसप्रिंट होता है। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ अनुच्छेद हैं। कितने हैं भाई साहब? 448। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विधान को सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। तो आपका हो जाएगा 3, समझ रहे, राज सूची, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे अब हम लोग। अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? याद रखिएगा 279A तो किससे संबंधित है, आइए देख लेते हैं। यूपीएससी तो 312, भारतीय 300 बताइए 25, तो भारतीय निर्वाचन 324 हो गया और 25 में उसकी धर्म लिंग जाति से मतलब आप भेद नहीं कर सकते हैं। और वित्त आयोग जो हो गया आपका 280 से हो गया, तो इसका 279A का जो हो जाएगा वो वस्तु एवं सेवा GST हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से संबंधित है। तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति एकदम सही है, यही हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो आर्टिकल 72 अभी पढ़े हैं, क्षमादान आर्टिकल 72। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची बोल तो हो जाएगा 1, याद रखिएगा। आगे चलिए पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 1। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, शिक्षा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से विकल्प संबंधित है। तो कौन सा है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना एकदम नहीं, ऑफिसर आर्टिकल 17, निःशुल्क अनावश्यक शुल्क ये भी नहीं हुआ, व्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 21A में क्या हो जाएगा? निःशुल्क शिक्षा। जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 21 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार, तो जस्ट कुछ देर पहले हम लोग बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 21। आ जाइए, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता है? तो 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा कि आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है। आइए 37 नंबर क्वेश्चन में लोग चलते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मा सम्राट स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो आर्टिकल 20, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्देशित किया गया है? तो आर्टिकल 43। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो 51, याद रखिएगा। कौन सा आर्टिकल? 51। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 51। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B से 10 संबंधित है। तो क्या संबंधित है, आइए देख लेते हैं। तो सहकारी समिति, याद रखिएगा, सहकारी समितियां। आइए आगे बोलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो 32 और 226 हो जाएगा आर्टिकल इसका, याद रखिएगा। 32 हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, 226 हो जाएगा हाई कोर्ट। रीट जारी करने की प्रदान दी गई है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन में,
किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी करता है? तो अभी जस्ट बताए थे, उच्च न्यायालय बोलेगा, हाई कोर्ट बोलेगा यानी तो 226, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो 32। आइए, भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से कार्यकाल से संबंधित है? तो आर्टिकल 56 कार्यकाल बोला है, तो याद कीजिएगा आर्टिकल 56। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 हो गया, 44 नंबर में देखते हैं। आइए, भारतीय के संविधान का अनुच्छेद 280 में निम्नलिखित में संबंधित है। अभी कुछ देर पहले ऊपर बताए थे आर्टिकल वित्त आयोग 280। चलिए, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो देखिए, पहले का क्वेश्चन रहता तो सही भी हो जाता, लेकिन अभी जैसे कि जम्मू कश्मीर 370 हो जाएगा, और पहले उस राज्य का जो नाम था नेफा, याद रखिएगा, किसको बोलते थे भाई? नागालैंड को। आइए 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमा में फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? आर्टिकल 3 हो जाएगा। नए राज्यों का सृजन हो जाएगा, उसका गठन हो जाएगा, सीमाओं में फेरबदल, ये सब किस हो जाएगा? गठन करना है, सृजन करना है, उसके सीमाओं को फेरबदल करना है। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? मिजोरम। याद रखिएगा, राज्य के कौन सा 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, मिजोरम है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, और अरुणाचल प्रदेश नहीं है। चलिए 47 का आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 48। 44वें संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? तो किसको किया था? 300A आर्टिकल को किया था, याद रखिएगा। आगे लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 49। आइए देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो मनी बिल आर्टिकल 110। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया? समानता का अधिकार, याद रखिएगा, तो समानता का अधिकार 14 से 18। आइए, उसके बाद 19 से 22 शोषण के विरुद्ध। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? छुआछूत अपृष्टता से। चलिए, उपाधियों का अंत 18, शिक्षा का अधिकार 21, कानून की समानता 14। निम्नलिखित में से किसके अनुच्छेद के में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 14 को किया गया, याद रखिएगा, समानता का आर्टिकल 14। 52 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 53 नंबर में। भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें से मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो याद रखिएगा 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो कौन सा है? आर्टिकल 29। अल्पसंख्यक हितों के संबंधित कौन है? आर्टिकल 29। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है सब। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह निर्देशित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए एक कदम उठाया जाएगा? तो आर्टिकल 40, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंश से संबंधित है? तो आर्टिकल 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकायों के संबंधित प्रावधान किया गया है? तो देखिएगा, कह रहा है क्या कि पंचायतों को और स्थानीय निकायों को किया गया है, तो आर्टिकल 243 का आ जाएगा। चलिए, संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में 112 में कहा गया है? बजट नहीं कहीं भी चर्चा किया गया है, याद रखिएगा, बजट भाषा कहीं भी यूज ही नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा? तो किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा इसमें 263, ये ऑप्शन ए रहा, 263। चलिए आगे बढ़ते हैं 60। कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधित आर्टिकल किससे है? तो आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा, याद 360। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित कौन सा है? तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन 368 से रखता है। और ये किस देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और किस भाग में है? तो 20 भाग में है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का वह भाग, मतलब 20 भाग संविधान की और उसकी प्रक्रिया, कोई आर्टिकल 368 अभी जस्ट बताया, अभी भाग 20 और साउथ अफ्रीका से लिया गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है? तो देखिए अभी बताया था, आर्टिकल रिट जारी जो करता है सुप्रीम कोर्ट वो 32 से करता है, ठीक है। और वही जो रिट जारी करेगा कौन? हाई कोर्ट, वो जारी करेगा आपका किससे? 226 से। आइए, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? तो आइएगा, दूसरे आपके वेतन भत्ता से आपको पहले ही बताए थे, किसके? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन सबों के वेतन भत्ता से। और तीसरा में जब आ जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? शपथ हो जाएगा। चौथा में राज्यसभा का सीटों का आवंटन। चलिए लेट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं लोग 65 नंबर क्वेश्चन में। आइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विशाल काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान दी गई है? तो आर्टिकल 123 के तहत, याद रखिएगा, 1, 2, 3 के तहत। और 213 में राज्यपाल हो जाएंगे, अधिकतम 6 महीने जब तक इसको पारित ना कर दिया जाए लोकसभा या राज्यसभा से। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो शोषण के विरुद्ध आपका 23 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की असमानता की गारंटी दी गई है? तो आर्टिकल 16 में अवसरों की समानता की गारंटी किसने दी गई है? 16 में। भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है? तो 108 में। और इसका लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का क्या कर सकता है? शासन संभाल सकता है? तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू जो होता है। चलिए, आज हम लोग 69 क्वेश्चन करेंगे। अगले दिन इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है। तो कोशिश था 100 क्वेश्चन, लेकिन अब हम लोग 20-20 मिनट का टारगेट लिए हुए थे, 21 मिनट हो गया। तो नेक्स्ट डे हम लोग इस पार्ट को खत्म करेंगे, 200 क्वेश्चन। फिर लेवल 2 करेंगे, ये लेवल 1 का क्वेश्चन चल रहा था। फिर लेवल 2 करेंगे, फिर लेवल 3 करेंगे। इसी तरह डेली हम लोग करेंगे। और कृपया दोस्तों, आप इस सीरीज़ को बहुत ही बेहतरीन ढंग से करें और इसको हम एक बार और रिवीजन के तौर पे भी लाएंगे। और जितना बार रिवीजन चल रहा है कृपया उसे करें। और हम लोग का जो लाइव क्लास चलता है 12:30 बजे, आप लोग ज्वाइन हो और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। डिस्कशन ग्रुप है हमारा, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो बार बार आपसे रिमाइंडर होगा, रिकॉल होगा, जिससे चीज़ों को आप याद करेंगे। और छोटी छोटी जो गलती आप करते हैं वो छोटी छोटी गलती नहीं होगी। तो चलिए, हम आज अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल मिलेंगे और दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द सब लोगों की नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाए। चलिए, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर।